अधिकार दिला रहा था तो दुश्मन क्या कर रहा था सोचो। जब ये दामोदर यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इनके विरोधी क्या कर रहे होंगे सोचो। इनके विरोधियों ने क्या किया, इनके खुद की जाति का एक प्रत्याशी एक पार्टी से उसको पैसा दिला के टिकट दिलवा दिया कि आजा लड़, हरा दे दामोदर को किसी तरह से। ये षड्यंत्र है। मैं इसलिए कह रहा हूं गौर करो कि जब बाबा साहब आपको वोट के लिए लड़ रहे थे, आपको वोट का अधिकार मिले, तो दुश्मन भी प्रयास कर रहा था। दुश्मन ने कहा कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, इनकी जरूरत पैसा है, इनको घर चलाना है, इनको रोटी, इनको मकान बनाना है, इनको बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, करवानी है, इनको इलाज करवाना है, तो इनकी वोट को हम लोग नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय प्रयास करते रहे कि वोटों की बिक्री बंद हो जाए, क्योंकि आर्थिक गैर बराबरी थी। 14 अगस्त जब हम गुलाम थे भारत में 1947 को, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त को भी आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आया। जो 14 अगस्त में जिसकी जेब में जो पैसा था, 16 अगस्त को भी वही था, 17 को भी वही था, 18 को भी वही था। यानी कि देश में राज तो बदला, अंग्रेज चले गए, लेकिन ना धन बटा, ना धरती बटी, ना राजपाट बटा, ना उद्योग बटे, ना नौकरी आई, और इन सबको लाने के लिए संविधान आया। तो मैंने कहा दुश्मन ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये था कि इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। बाबा साहब हमारे रैगर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके और 22-22 घंटे जाग के समाज को तैयार करते रहे कि मेरे लोगों, अपनी वोट का सौदा मत करो, वोट को बेचो मत। लेकिन वो बोलते बोलते चले गए, मेरे लोगों हमारा राज स्थापित नहीं हुआ, आपने बात नहीं मानी। फिर मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी, एक बार बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन के बारे में पता लगा, नौकरी छोड़ दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, कहते हैं नौकरी पहले मिशन बाद में। मान्यवर काशीराम साहब ने क्लास 1 की नौकरी छोड़ दी, साइंटिस्ट थे, और कहा मैं समाज को पैरों पे खड़ा करूंगा। मैं अकेला व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन खा रहा हूं, बहुत अच्छी सुविधाओं, मेरा समाज मिट्टी में मिला हुआ है, मेरा समाज अपमान सह रहा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गली गली निकले, आपके क्षेत्र में आएंगे सेवड़ा के मेरे लोगों, और लोगों को जाके समझाया कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ। और एक नारा देते थे वो कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। कैसे करनी है, कैसे करनी है बताओ। उनका उद्देश्य क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो पीड़ा महसूस करते थे कि वोट हमारे पास है, नोट इनके पास है, ये हमारी वोट को नोट से खरीद रहे हैं। उन्होंने नारा इसलिए दिया कि लोग वोट को बेचना बंद करें और वोट की शक्ति समझे। और एक समय आया कि लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया, और एक समय आया कि हम राजनीतिक रूप से ताकतवर होने लगे। दुश्मन ताकतवर है, समझदार है। फिर उसने करा क्या, इस बात को भी समझ लो। उसने कहा भाई अब देखो काशीराम जैसा एक आदमी आ गया है जो तोड़े से टूट नहीं रहा है, जो डराए से डर नहीं रहा है, जो खरीदे से खरीदा नहीं जा रहा है, अब कैसे करोगे। उन्होंने कहा अब तक हम वोट खरीदते थे, अब वोट की गठरी खरीदेंगे। अब हमारा आदमी इनकी पार्टी में जाएगा, वहां से टिकट लेगा, वोट इनका लेगा और काम हमारा करेगा। और अब ऐसा ही होता है। दामोदर यादव को प्रत्याशी हमने क्यों चुना पता है आपको? सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि ये विधायक बन जाए, इसलिए चुना क्योंकि ये नेता नहीं, ये लीडर है, ये लड़ता आ रहा है, हमारे गैर मौजूदगी में लड़ता आ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके बीच में एक लीडर खड़ा हो गया तो एक के पीछे एक इतने लीडर तैयार होंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों की है। आपने जातिगत जनगणना बिहार की देखी, बिहार की जातिगत जनगणना कहते हैं कि 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासियों और मुसलमानों की है। और फिर अभी आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हुआ, अगर आर्थिक आंकड़े जारी होंगे आपको जानकारी होगी कि 90% लोग 10% पैसे से अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल रहे हैं, आपको पता लगेगा। और 10% लोग 90% पैसे से कैसे ऐश कर रहे हैं भारत में, इसका भी आपको पता लगेगा कि क्या चोर बाजारी चल रही है। अमीर का कुत्ता भी एसी में सोता है, अमीर का कुत्ता भी 4 पहियों की गाड़ी में घूमता है, और किसान को बंद कर देते हैं 10,000 रुपए में। 1-1 लाख करोड़ रुपए लेके इनके पूंजीपति मित्र मोदी जी के भाग गए। किसी ने सवाल नहीं पूछा, आप 10,000 रुपए का बिल रोक लो, आपकी बिजली काट देंगे और आप पर मुकदमा करके आपको जेल भेज देंगे। ये हालत है आदेश की। मैं आपको कहना चाहता हूं, और आप चेक करा लो, केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार के जो गोदाम में अनाज सड़ रहा है, गरीब के पेट तक नहीं पहुंचाना, गरीब भूख से मर जाए लेकिन वो अनाज सड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत सरकार का उद्देश्य ये है कि ये अपने पैरों पे खड़ा ना हो और इनका पेट ना भरे, इसलिए व्यवस्था बना के आपको लूटने, खसोटने और खरीदने का काम किया जा रहा। मैं आपको ये कहना चाहता,
बहुत हो गया, बहुत जुल्म आपने सह लिए। 12 फरवरी को हम लोग भोपाल में आए थे और बड़ी संख्या में आप लोग भी पहुंचे होंगे और हमने अपनी इस सरकार को जो है अपना ज्ञापन दिया कि ये हमारी मांगे सरकार ने हमें छोड़ दिया, हमारी खबर नहीं ली। मैंने जब पता किया दामोदर यादव के बारे में कि आप देखो नेता पता करता है पैसा कितना है, कंपनी है, फैक्ट्री है, नहीं। मैंने जब पता किया तो मैंने पता किया कि जब 2 अप्रैल में दलित समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे तो दामोदर यादव उनके बीच में खड़ा था, दामोदर यादव उनका नेतृत्व कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मुकदमा लिखवाने के लिए घूम रहे थे। ये तो ताकतवर है, मुकदमे तो 16 हजार झेल रहा है, कौन झेल लेता। लेकिन आप ये सोचो कि आपके बुरे समय में आपके साथ कौन। हमारे कुछ साथियों को निराशा भी लगी होगी जो लड़ना चाहते थे, उनको ये भी लगा गया, हमसे पूछा कुछ फैसले राजनीति में बड़े कठोर ले जाते हैं।